बहुविकल्पी प्रश्न हमने 8 क्वेश्चन करा दिया है, ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल दिया गया है। एक मूल दिया गया है, कितना है? 6 है। तो के का मान पूछ रहा है आपसे, के का मान आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो हमने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके कितने मूल होते हैं? मूल माने कितने हल होते हैं, अर्थात एक्स के कितने मान आएंगे? 2 मान, जो कि क्या था? एक अल्फा था, एक बीटा था। अर्थात अल्फा का मान इसमें रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? मान 0 हो जाएगा। बीटा का मान इसी में रखेंगे तो बीटा बराबर रखेंगे तो पूरा मान 0 होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। अर्थात जब इसको रखेंगे तो इसका बायां पक्ष इसके दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो उसी में से दिया है अल्फा बराबर कितना दिया है? मान लिए है 6 दिया। कितना दिया है? 6। अर्थात एक्स के प्लेस पे हम 6 रखेंगे तो दाहिना वो बायां पक्ष क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें रखते हैं, तो जैसे रखेंगे तो हमको के रूप में एक समीकरण आ जाएगा, वहां से एक मान निकालेंगे। चलो रखते हैं। तो एक्स के प्लेस पे क्या रखें? 6 रखें, तो 6 का स्क्वायर किया है माइनस 4 एक्स के प्लेस पे क्या रखें? 6 रखते हैं प्लस के इक्वल टू कितना दिया है? 0 दिया है ना। चलिए इसको 6 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 6 24 प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ 36 में से 24 जाएगा, कितना आएगा? 12 बराबर कितना आ गया? सॉरी यहाँ प्लस में है, प्लस के इक्वल टू 0 आया। 36 में से 12 घटाएं, कितना आएगा? 36 में से, हाँ सॉरी 36 में से 24 घटाएं, कितना आएगा? 12 आएगा ना, क्योंकि 12 तुम 24 बढ़ती है 36। अच्छा, ये 12 प्लस के इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो यहाँ से आपका के बराबर कितना आ जाएगा? के बराबर आएगा -12। देखो -12 आ जाए, देखो -12 आ जाए यहाँ के बराबर। ठीक, देना दो बोलो सर। जो यहाँ तीसरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन भी दिया है। क्या है? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल। एक मूल कितना है? -2 है। तो के का मान, सेम सवाल है। ठीक, अब देखो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे ना। 2 मूल में से एक मूल दिया गया है, कितना है? -2 है। अर्थात -2 इसमें रखेंगे, इसका बायां पक्ष किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। ठीक, तो रखते हैं इसमें। तो जैसे रखेंगे के रूप में एक समीकरण आ जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं? -2 रखते हैं। -2 का स्क्वायर किया प्लस के इंटू एक्स के प्लेस पे कितना रखना है? -2 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए तो यहां से हम -2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 प्लस के गुणे -2 करेंगे, कितना हो जाएगा? -2 के। अब ये प्लस ये माइनस मिल कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ना, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ -6 दिया बराबर 0, अर्थात 4 - 2k - 6 बराबर 0। अब देखो ये भी अचर है, ये भी अचर है, जबकि के का मान हमको निकालना था, तो जिसको निकालना उसको एक तरफ कर लो। तो ये माइनस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 4 है, -6, 4 - 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? -2। अच्छा, बराबर, क्योंकि हमको इधर इसको भेज रहे हैं दाहिनी साइड जाएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? +2k। 2 से 2 कट गया तो -1 बराबर क्या आ गया? के आ गया। तो के का मान पूछा था, के बराबर -1, देखो इसमें आया है। इतना आसान सवाल पूछ रहा है। ठीक, वैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है? समीकरण दिया है 5 इंटू, यानी क्वेश्चन x - 5 इंटू x + 5 बराबर 55 का हल होगा। अर्थात x का मान आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली यह द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, कैसे दिया गया है? बस इसको खंड के रूप में दे दिया। जैसे 5 है, क्वेश्चन में कितना है? x - 5 है, फिर क्वेश्चन में x + 5 है, बराबर कितना है? 55 के है। तो देखो अगर हम 5 से इधर भाग कर दें दोनों साइड, इधर से 5 भी, इधर से 5 भी, 5 से कट गया, इधर कितना आ जाएगा? 11 जाएगा। 11 × 5 = 55 होता है ना। तो x - 5 गुणे थे x + 5 बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11। अब आप देखिए यह एक कक्षा की 8 का एक सूत्र बन रहा है, a - b × a + b बराबर 11 दिया है ना।
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो उसी प्रकार से ए जगह x दिया है, बी की जगह ही 5 दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो सूत्र था, तो x का गुणा x के साथ कर देंगे और 5 गुणा 5 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 11। अब देखो अचर पद को एक साइड कर लो, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, यानी हल पूछा है ना, इसमें देखो हल होगा, यानी एक्स का मान, एक्स के दो मान आएंगे, एक्स के दो मान यहाँ से निकल रहे हैं, देखो द्विघात समीकरण बना भी है आपका। तो कैसे करेंगे, अब आगे वर्गमूल लेंगे। जब इसे वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है इसकी घात 1/2 करो, 36 की घात 1/2 करो, तो ये इससे कट जाएगा। जब इसका गुणा होगा, भैया 2 गुणते 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। कोष्टक ऊपर घात कितनी है, 1/2 है, और इसकी घात कितनी थी, 2 थी। तो जब कोष्टक हटाएंगे ये वाला, या फिर घात का घात के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घात किसमें है, भिन्न के रूप में, और एक पूर्णांक के रूप में है, तो ये दोनों घातें क्या हो गई, कट गई। तो यहाँ पे आ गया कितना, सिर्फ और सिर्फ यक्स आ गया। इधर 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घाते 2, पूरे घाते 1/2, फिर इधर वही से कट जाएगा, यानी 6 की घाते कितनी है, 2 है, गुणते में घात कितनी है, 2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात समीकरण के मूल है, मूल पूछ रहा है आपसे। ठीक, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या था, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि एक्स की घात कितनी है, 2 है, दाहिने पास 0 है। अब आपसे पूछ रहा है एक्स का मान बताइए, एक्स के दोनों मान बताइए, जिसके लिए इसको में रखने पर 0 आ जाए। तो एक्स बराबर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 4 चलाएगा, चर पद को इधर भेजेंगे ना, तब एक्स का वर्गमूल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एक्स हो जाएगा, जिसे बताया वहीं के। फिर इधर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, यानी एक्स बराबर कितना आया, 2 आया सब। ठीक, प्लस माइनस 2 लगा देना यहाँ, तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस 6। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल होंगे। अब क्या है, यह है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ना, माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल, यानी x के दो मान कौन कौन है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बताओ और बीटा का मान, तो बच्चों इसको कैसे लगाएंगे, दो विधि बताया हमने, गुणनखंड विधि और एक अगली कौन सी विधि थी, एक था गुणनखंड विधि, दूसरा कौन सा विधि था, दूसरा हमने बताया था अल्फा बराबर माइनस बी प्लस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, बीटा बराबर क्या बताया था, माइनस बी, फिर यहाँ प्लस माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, कोष्टक में क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, ये दूसरी विधि थी। अब हमने यहाँ बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सब कैसे बताए थे, निकालना बताया था। तो ए बी सी की कैसे निकालेंगे मान, तो हमने कहा था कि सबसे पहले इसको ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो यहाँ ए पूरा गलत है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो ए का तुलना करो इसके साथ, इसके साथ इसकी तुलना करो, इसके साथ इसकी तुलना करो, तो ए की जगह कितना आ गया 1, बी की जगह कितना आ गया -2, और सी के प्लेस पे कितना आ गया 1। ठीक, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, इसमें रखेंगे और तो बी की जगह कितना है -2 रखो, प्लस कोष्टक में कितना करना है बी स्क्वायर, यानी -2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, -4 ए का मान है 1, सी का मान है 1, ठीक, बटे 2 गुणते 1, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना नहीं सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस से 2 हो जाएगा। ठीक, +2 यहाँ प्लस लगाएंगे, कोष्टक में क्या करेंगे 4 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 0 बटे 2, यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ 2 ओनली 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 0 बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1,
यानी अल्फा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे बीटा का मान निकालो यहाँ से, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी दिया ही है, -2, फिर यहाँ माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 -4 ही होगा फिर ना, 4 ऐसे करेंगे, अब बटे कितना करेंगे 2, ये आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, फिर यहाँ माइनस है, कोष्टक में 0 बटे 2, यानी 2/2 कितना आया, 1। बीटा बराबर भी 1 आ गया। अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं कितना आया, देखो x का मान वही आया है 1 1। ठीक, तो इसमें गुणनखंड विधि से चाहे लगाओ, चाहे इस वाली विधि से लगा लो आप। ठीक, चलिए ये वाला विधि बता देते हैं, दूसरा वाला विधि से कैसे लगाएंगे। क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 था। तो दूसरी विधि में हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप a का गुणा c के साथ करिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1x स्क्वायर, हाँ 1 आ गया, ओनली 1 आएगा। ठीक, इसी को करेंगे अब, तो ये 1 आ गया। अब इस 1 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, -2 आए, वो भी कितना आए, -2 दिया प्लस 2 -2 आ जाए। ठीक, अर्थात इस 1 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए कि गुणा करने पर, यानी जैसे एक का गुणनखंड एक p मान लेता हूं, दूसरा q। ठीक, तो p प्लस q करने पर कितना आ जाए, -b आ जाए। b कौन है बाबू, x का गुणांक, यानी -2 आना चाहिए। ठीक, कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो p का मान मैं कितना ले लूं, -1, q का मान भी कितना ले लूं, -1, तो -1 कितना होता है, -2 होता है। -1 गुणे -1 कितना होता है, -1 + 1 होता है। गुणा भाग सीखो पहले, देखो -1 गुणे -1 करो, कितना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, +1 नहीं आ जाएगा। और हमने कहा भी था कि 1 आना चाहिए, गुणा करने पर इन दोनों का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि AC का मान कितना है, 1 है कि नहीं है, AC बराबर 1 है कि नहीं है। अब A का मान भी 1 है, C का मान भी 1 है, तो AC बराबर 1 हुआ। अब AC को हमने P + Q के रूप में कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि P और Q का गुणा करने पर AC के बराबर आ जाए और जोड़ने पर B के बराबर आ जाए। ठीक, तो हमने तोड़ दिया किसमें, -1 और -1 के रूप में तोड़ दिया इसको। अब हमने क्या कहा था, इस P और Q को B के स्थान पर रख दो। ठीक, ये प्लस बी रहेगा, सॉरी माइनस बी हम बोल दिए हैं, B के स्थान पर रख दो। तो B क्या होता था, x वाला गुणांक ना, तो चलो यहाँ रखते हैं x स्क्वायर -2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। अब x का गुणा भी था, तो यहाँ पे हो जाएगा x -x, फिर +1। अब देखो यहाँ से x कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो बचा कितना, x -1, यहाँ 1 बचेगा ना, एक x चला जाएगा यहाँ से। तो फिर वैसे यहाँ से भी x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होगा। तो बचा कितना यहाँ पे, x -1, माइनस कैसे आया, हमने सिर्फ और सिर्फ किसको लिया, माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। ठीक, अब यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ प्लस बनाने के लिए अंदर माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होना चाहिए ताकि प्लस हो जाए। अब देखो इस पूरे में कौन कॉमन है, x -1 कॉमन ले लो, यहाँ बचा कितना, x -1, x -2 बार आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर 0, पूरा 0 करना था। ठीक, तो देखो x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसको करेंगे तो x -1 बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। अर्थात इसका सोल्यूशन चाहे इस विधि से करो चाहे इस विधि से करो, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 के मूल है। सेम सवाल है, वैसे करना है आपको। ठीक, बताएंगे नहीं, आप कर लीजिएगा, बताते बताते थक गए हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, वैसे इसको भी करना है। x बराबर 1 समीकरण का एक हल है, तो बोला है सत्य है का सत्य है। सत्य तब होगा जब x बराबर आप इसमें 1 रखोगे और इसका बायां पक्ष क्या आ जाए, दाहिने पक्ष के बराबर, अर्थात 0 आ जाए, तब आप बोलोगे क्या, सत्य है, नहीं तो क्या बोलोगे, असत्य बोलोगे। ठीक, तो चलिए रख देते हैं, नहीं तो कहेंगे आप सर जी रखे नहीं, बस कहते चले जा रहे हैं। क्या दिया है, 2x स्क्वायर -5x + 3 बराबर 0। इसमें x बराबर 1 रखो, तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होगा, -5 गुणे 1 + 3 बराबर 0 आना चाहिए। 2 1 कम, 2 + 3 प्लस या प्लस ये वाला ले लिए। ठीक, +3 -5 बराबर 0, तो 5 में से 5 जाए कितना आएगा, 0।
जीरो बराबर जीरो आगे कि नहीं आगे, अर्थात x बराबर 1 इसका क्या है इस समीकरण का हल है। यह कथन सत्य है का सत्य है। ठीक। अच्छा 2015 में एक सवाल आया है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 का हल होगा। आपसे इसका हल पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, चलो बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक। सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं समीकरण से, किस वाले समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक। क्या इसके रूप में है, या क्या इस रूप में है, नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे आप बराबर करो, यहां से आप c बराबर 1/4 भी बोल सकते हो और 1 a बराबर 1 भी बोल सकते हो, वैसे लगाओगे तो टफ हो जाएगा थोड़ा सा। क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर भी 1 मान लो। आप देखो क्या समीकरण, कैसा समीकरण है, संतुलित है का असंतुलित है, असंतुलित है। ठीक। कहने का मतलब है इस नीचे यहाँ से 4 को हटाना है तो क्या करेंगे, हम 4 से गुणा कर देते हैं, इधर भी इधर भी, पूरे समीकरण में 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें। चलो, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणे 1 फिर बटे 4 है ये। 4 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर इधर कितना है 0। ये वाला देखो इधर कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इससे तुलना करो, थोड़ा आसानी होगी। तो ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, बी बराबर कितना आ गया 4, सी बराबर कितना आ गया 1। तो आपसे पूछा क्या था, हल होगा, आपसे सिर्फ हल पूछा था। तो आप चाहेंगे तो इसमें ई वाला सूत्र लगा दीजिए, अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यहां से लगा दीजिए। तो यहाँ करिए, माइनस बी का स्थान पे कितना रखूं, बी का स्थान पे कितना रखूं 4, 4 दिया है ना बी का मान, प्लस लगाओ यहाँ पे और फिर कोष्टक कर दो। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 चौ 16 माइनस 4 गुणे 1 मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है 1 है, बटे कितना करो 2 गुणे 4 ना, 2 गुणे 4 होगा, ए बराबर कितना है। अब देखो -4 प्लस कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा 4 चौ 16 माइनस 16 बटे 8। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा 16 में 16 जाए कितना आएगा 0, यानी -4 बटे 8 आ गया, 4 दूनी 8, 1 बटा 2 आ गया, -1 बटा 2 आ गया। अल्फा का मान कितना आया -1 बटा 2 आ गया। ठीक। कितना आ गया अल्फा बराबर -4 बटे 8 था तो इसको काट दिए तो -1 बटा 2 आ गया आंसर। देखो इसमें भी आया 1 बटा 2 आया कि नहीं आया, जो कि दी समीकरण का हल। चाहे आप इस विधि से लगाइए चाहे आप शॉर्टकट विधि से लगाइए, कौन सा विधि ज्यादा सही है, ये वाला ना। तो चलिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ठीक।